हेलो दोस्तों, मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं ग्राम सुहौल के प्रधान पद के प्रत्याशी तारकेश्वर गुप्ता जी का साक्षात्कार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्रिय अनुज आदित्य ओझा जी, मेरा नाम तारकेश्वर रामजी गुप्ता है। ग्राम पोस्ट सुहौल गाजीपुर का निवासी हूँ। अपने बारे में आप कुछ बताएंगे? जी जरूर बताएंगे। सर्वप्रथम मैं सुहौल गांव का भक्त हूँ, देशभक्त हूँ, ग्राम भक्त हूँ। आई लव माई सुहौल। I love a lot my village आदर्श गांव सुहौल। मैं एक पेशे से अध्यापक हूं। कक्षा 6 से लेकर के बीकॉम के बच्चों को पढ़ाता हूं। इंग्लिश लिटरेचर, फंडामेंटल इंग्लिश, इट मीन्स ग्रामर। उसमें हिंदी का भी ग्रामर मिक्स रहता है, व्याकरण, और इंग्लिश का भी ग्रामर। दोनों को बच्चों को समझाता हूँ विधिवत। और बीकॉम वालों को इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती विद्यापीठ से ग्रेजुएट इकोनॉमिस्ट हूँ विथ इंग्लिश लिटरेचर। मेरे गुरु रहे हैं सहजानंद के श्री कुबेर नाथ राय जी, श्री मिश्रा जी, जो मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाए और सिखाए कि कैसे बच्चों को गाइड किया जाता है। आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आपका भविष्य में क्या योजना है? गांव के लिए आप क्या करेंगे? मैं ग्रास रूट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसान पुत्र हूँ। ये अलग बात है कि मेरी खेती सुहौल से 15-20 किलोमीटर दूर रामनारायणपुर में होती है। मैं भी किसान पुत्र हूँ, छोटा किसान पुत्र हूँ। 2.25 बीघा खेत है। हम 3 भाई मिलकर खेती करते हैं, खेती करवाते हैं। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक सिस्टम के तहत क्रमबद्ध तरीके से मेरी माँ, मेरी धरती सुहौल गांव का विकास हो। आज से पूर्व मेरे बुजुर्गों ने क्या किया वो मुझे नहीं मालूम, मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरी राजनीति शुद्ध रहेगी, विशुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी। सबको लेके चलूँगा, सबको मतलब सबको। कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, केवल बिरादर, केवल ब्रदर का बिगड़ा रूप बिरादर है। सब मेरे लिए बिरादर हैं, सब मेरे लिए भाई समान है। कोई छोटा बड़ा भाई है, कोई बड़ा भाई है। इस सुहौल के विकास के लिए आपका भविष्य में क्या योजना है? वही मैं बोल रहा हूँ। मैं मैन टू मैन मैं विकास करना चाहता हूँ। सुहौल की गलियों का विकास करना चाहता हूँ। जो मेरे बुजुर्गों का अधूरा काम है, जैसे शौचालय का, अभी पूर्ण रूप से शौचालय बना नहीं है मेरे गांव में। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बुजुर्गों के काम को आगे बढ़ाऊँ, उस बात को पूरा करूँ, उस काम को पूरा करूँ। शौचालय हो गया। अच्छा, एक बात गलियाँ हो गई। एक बात आपको काटना चाहूँगा। यहाँ पर जो वर्तमान प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि सारे शौचालय कार्य पूरा हो गया है, और आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ है। जी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या यदि आप प्रधान होते हैं तो जांच कराएंगे वर्तमान प्रधान जी का? नहीं, मैं जांच नहीं कराऊंगा। मैं उनके अधूरे काम को पूरा, उनके हिसाब से काम पूरा हुआ है, लेकिन मेरे काम से
मेरे हिसाब से काम अभी अधूरा है, क्योंकि आज भी शाम को देखिए, सुबह देखिए, मेरी बहन बेटियां, मेरी बहुएं, मेरी माएँ, मेरी चाचियां आज भी शौच करने बाहर जाती हैं। आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं शाम के टाइम। मैं चाहता हूं कि वो बंद हो, और वह तभी बंद होगा जब पूर्ण रूप से घरों में बढ़िया शौचालय बनेगा। नहीं, बढ़िया शौचालय तो शासन एक देता है पैसा, निश्चित बजट की, इसी में बनाना है आपको, तो ऐसे में बढ़िया शौचालय कैसे बनेगा? बढ़िया का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि खूब हाई फाई, लेकिन जो भी प्रशासन धन मुहैया करा रहा है उसको अगर ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए, ढंग से क्रियान्वित किया जाए, तो उसी पैसे से एक ढंग का, मैं बहुत बढ़िया नहीं बोल रहा, लेकिन एक ढंग का जो आदमी ढंग से यूज कर सके वैसा बन जाएगा। मुझे क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, 26 साल से मिलिट्री में रहा हूँ, तो आई नो, मुझे पता है कि कम पैसे में बढ़िया चीज़ कैसे बनता है। जो भी शौचालय के मद में जो भी पैसा भेजा जा रहा है प्रशासन द्वारा, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझ पर भरोसा है कि उसी पैसे से मैं बढ़िया शौचालय बनवाऊंगा। यह मैं आश्वासन देता हूं, यह मैं गारंटी देता हूं। अर्थात आप कमीशन खोरी रोकेंगे? जी, कमीशन खोरी रोक देंगे? कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, नम्रतापूर्वक। सुहौल इतना बड़ा गांव है, एकमात्र गांव का मंदिर काली माता का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर काली माता मंदिर के लिए रास्ता नहीं है। रास्ते के लिए आपकी क्या योजना है? काली माता पूरे सुहौल गांव की माँ है, वह आराध्य है, वह जननी जगदम्बा है, और उनके लिए मैं उनको माँ समझता हूँ। कबो कबो हम अपना माई के भी काली माई बोल देना, ऐसे बोलना कि वो काली की भक्त है, माँ काली की वह पूर्ण समर्पित भक्तिन है। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि रोड तो अधूरा है जीएस के थ्रू, लेकिन उस रोड को मंदिर तक कैसे ले जाना है, उस बीच में जो भी अड़चने हैं, जो भी मेरे गांव के संभ्रांत लोगों से मैंने आश्वासन पाया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात किया है रास्ते के लिए, मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे बनने के बाद मुझे अगर पद मिल जाता है, प्रधान पद का, प्रधान सेवक पद का अगर पद मुझे मिलता है, तो मुझे आशा है कि वो मुझे सहयोग करेंगे और माँ भद्रकाली के मंदिर तक रास्ता अवश्य बनेगा। मैं कोशिश करूँगा, उसके लिए मुझे पैर पकड़ना पड़े, मुझे उनके पंजे पर सिर झुकाना पड़े, उनका सिर, मेरा सिर उनके पैर पर टच करना पड़े, मैं माँ के लिए करूँगा विनम्रतापूर्वक। ये मेरी संस्कार है, या मेरी रूट है, मैं अपनी विनम्रता नहीं छोड़ सकता। और मुझे आशा है और मुझे मालूम है कि माँ भद्रकाली की मुझ पर आशीर्वाद है, वह ज़रूर रास्ता निकालेंगी। और मेरे जो भी सहयोगी जो आश्वासन दिए हैं कि मैं आपका सहयोग करूंगा रास्ता देने के लिए, वो देंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। तू एक बार बन के दिखावा, हम तोहरा खातिर सहयोग कल जाई, तोहरा खातिर रास्ता हम उनका देवल जाई। ओकरा बदला में जौन भी उनका नुकसान हुई, हम कोशिश करब कि प्रशासन के थ्रू उनके मदद मिले और उनका नुकसान का भरपाई होके, ताकि माई तक रास्ता पहुँचे। वर्तमान में जातिवाद की राजनीति चल रही है जी, इस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ेंगे? यह थोड़ा कठिन सवाल है ओझा जी, क्योंकि जातिवाद हजारों साल से चला आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं यह पढ़ रहा हूँ, मैं यह अध्ययन कर रहा हूँ, मैं महसूस भी कर रहा हूँ। लेकिन एक साधे सब छोड़े, मैं खुद को साध रहा हूँ पहले तो, कि मैं इस जाति व्यवस्था से ऊपर उठूँ, सबको भाई समझूं, सबको बिरादरी समझूं, अपने शब्दों से, अपने मन से, अपने तन से, अपने हृदय के गहराइयों से मैं सोचूं कि सब भाई लोग मिलके जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के, खास तौर से राजनीति में जाति बिरादरी न दे करके खाली बिरादरी देखें, खाली और खाली बिरादरी, और योग्य उम्मीदवार देखें और उनको भारी मतों से वोट करें, चाहे जो भी हो, चाहे तारकेश्वर गुप्ता हो, चाहे कोई और भी हो। अगर
लगे जनता को, लगे जनार्दन को कि भाई यह मन से सेवा करेगा तो उसी को आप वोट दीजिए और प्रधान सेवक पद से गौरवान्वित करें। इस समय सुहौल में लगता है प्रधान पद के लिए लगभग 20 प्रत्याशी आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे इन लोगों का? जी, अभी यह कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा जो आपने संख्या बोला है। जब तक पर्चा नहीं भर लेते हैं लोग। नहीं, मैं लगभग कहा हूँ, लगभग ठीक जो है। लोग मिल रहे हैं, बता रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं जगह जगह, उस हिसाब से लगभग 20 कैंडिडेट हैं प्रधान पद के लिए। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन असली मुहर प्रशासन का लगने के बाद, सिंबल मिलने के बाद ही इस सब्जेक्ट पर बात किया जाए तो बेहतर। प्रधान पद के लिए सिंबल नहीं मिलता है। यूपी में प्रधान पद के लिए सिंबल नहीं मिलता है। जिला पंचायत सिंबल पर होता है, लेकिन प्रधान पद सिंबल के लिए से नहीं होता है चुनाव प्रधान का। नहीं, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत सिंबल मिलता है ना, मैं उस व्यक्तिगत सिंबल की बात कर रहा हूँ। जी। अच्छा, यहाँ प्रधान के लिए टिकट बंटता है। फाटक के एक लोग हैं जो कि टिकट बांटते हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनकी अपनी कार्य पद्धति है, उनकी अपनी कार्यशैली है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए, धन्यवाद आपको। मुख्य मुद्दा चैनल आपका शुभकामना व्यक्त करता है। मैं आप अनुज हैं मेरे, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरा आशीष है, मेरा प्रेम है, मेरा लव है आपके प्रति। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अनवरत ऐसे ही निर्भीक होकर के पत्रकारिता को जिंदा रखे रहिए सुहौल की धरती पर। दोस्तों, अभी आप लोग तारकेश्वर गुप्ता जी को सुन रहे थे। यदि अन्य किसी प्रत्याशी को मुख्य मुद्दा चैनल पर अपना साक्षात्कार देना है, अर्थात इंटरव्यू देना है, तो ज़रूर संपर्क करें। सबको समान अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद।